हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से यहां पर बड़ा अपडेट आ रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि नया ज्वाइनिंग होने वाला है उसके रिगार्डिंग में ऑफिशियल एक लेटर आया हुआ है जो कि ज्वाइनिंग को लेकर बड़ी अपडेट है। तो आप लोग को ज्वाइनिंग कब तक होगा, क्या है अपडेट इस लेटर में जो कि विभाग की तरफ से आया है, जानिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बेल्ट्रॉन यानी कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। देखिए 7/12/2020 कल शाम को अपलोड किया गया है। प्रतिनियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, यानी कि जो आप लोग को ज्वाइनिंग होने वाला है, जो आप लोग को ड्यूटी देगा जहाँ पर भी, उसके रिगार्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो आप लोग को ज्वाइनिंग से पहले ही जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है कि सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण अनडिप्लॉयड अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति उनके पंजीयन वर्ष एवं पंजीयन संख्या की वरीयता के आधार पर बिहार सरकार के 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए ही की जाएगी। यानी कि आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन वर्ष है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके आधार पर आप लोग का जो है उसके वरीयता के आधार पर आप लोग को ज्वाइनिंग किया जाएगा। और दूसरा है कि सफल अभ्यर्थियों द्वारा केवाईसी करने के क्रम में विकल्प दिए जिलों के आधार पर यथासंभव उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यानी कि जब आप लोग को केवाईसी किया गया था तो उसमें जो आप लोग को मांगा गया था कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसमें जो ऑप्शन मांगा गया 3 4 5, तो जो पहले आप लोग दिए थे, जो आप लोग प्रेफरेंस दिए थे कि हम यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग को उसी विकल्प पर यहाँ पर प्रतिनियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग दी जाए। तीसरा है कि यदि अभ्यर्थियों द्वारा 3 बार ऑफर लेटर अस्वीकृत किया जाता है तो उनका पंजीयन का क्रम उनके पंजीयन वर्ष के अंतिम क्रम पर हो जाएगा। तो आप लोग सब समझ गए होंगे, यानी कि आपको 3 बार जो है ऑफर लेटर घर पर भेजेगा। अगर आप पहला बार रिजेक्ट करते हैं 2 बार भेजेगा, दूसरा बार भी अगर नहीं रिसीव करते हैं तो 3 बार भेजेगा। और वो भी नहीं करते हैं तो आपका जो पंजीयन वर्ष है उसके आधार पर आपको सबसे अंतिम क्रम में हो जाएगा। और सबको ज्वाइनिंग होने के बाद अगर कहीं मौका मिलता है तो आपको दिया जाए, यानी कि आपको जैसे मिले तो उसको आप रिसीव कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप इतना मेहनत करके ये जॉब निकाले हैं तो इसको क्या बोलते हैं कि अगर कहीं हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन जानबूझकर इसको छोड़िएगा मत। नेक्स्ट है, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑफर लेटर स्वीकृत किया जाता है और उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यालय विभाग संस्थान में योगदान समर्पित नहीं किया जाता तो उनका पंजीयन का क्रम उनके पंजीयन वर्ष के अंतिम क्रम पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरा ऑफर दिया गया है कि अगर आप स्वीकृत भी कर लेते हैं, ठीक है, आपने रिसीव कर लिया, लेकिन जहाँ पर आपको दिया है कोई कार्यालय विभाग में ज्वाइनिंग करने के लिए, वहाँ आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं तो भी आपको जो है पंजीयन वर्ष के अनुसार आपको जो पंजीयन क्रम है वो सबसे अंतिम हो जाएगा। दोनों सूरत में आपका ये होगा। और लास्ट नेक्स्ट जो बिंदु है वो है कि BSEDC के ERP सिस्टम में विभागों, कार्यालयों, संस्थानों के द्वारा अधियाचना अपलोड करने हेतु दिनांक 27/11/12 को लिंक उपलब्ध करा दी गई। यानी कि जितने अभ्यर्थी पास किए गए हैं सभी का, जो बेल्ट्रॉन में काम करते हैं उनका जो है ERP सिस्टम में सभी का नाम होता है अपलोड, तो उनके लिए जो है 27/11 को ही लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। आप लोग का नाम उम्मीद करता हूँ कि अपलोड हो गया होगा। और नेक्स्ट है कि विभाग, कार्यालय और संस्थान के द्वारा अपलोडेड अधियाचना के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप लोग का अधियाचना जो है अपलोड होगा विभाग, कार्यालय, संस्थान में, वैसे वैसे जो है आप लोग का प्रतिनियुक्ति की जाएगी। बहुत जल्द उम्मीद है कि आप लोग का ज्वाइनिंग होने वाला है, क्योंकि जो बहुत सारे अभ्यर्थी ने जो पटना में जाकर बेल्ट्रॉन कार्यालय में आंदोलन किया, वहाँ पर जो हल्ला किया, जो वहाँ के MD से मिलने की कोशिश किया लेकिन मिल नहीं पाया, लेकिन जिससे वार्ता हुआ तो उसने कहा था कि आप लोग का जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपको अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। उम्मीद है कि इस सप्ताह के जल्दी अंदर ही आप लोग को जो है ज्वाइनिंग मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। महेंद्र कुमार जो कि प्रबंधक है PMU के, उनकी तरफ से यहाँ पर ये अपडेट आया हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है जो न्यू ज्वाइनिंग करने वाले हैं, न्यू डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। तो यही था अपडेट, हमारे साथ बना रहिए। जैसे ही आता है और भी कोई बड़ी खुशखबरी का अपडेट तो आपके लिए हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।